नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दीपावली का त्यौहार और जगमगा रहा है पूरा दरभंगा शहर। लेकिन इस दिवाली के त्यौहार में हमारे पीछे दो लोग हैं जो दिल्ली से चलकर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे शांति का पैगाम लेके। क्यों आए हैं दरभंगा में? इन लोगों ने स्वागत किया है। मुजफ्फर साहब हैं जो मानूम के स्कूल में, रामरान स्कूल में प्रिंसिपल हैं। इन लोगों ने यहाँ पे हजमा चौक पे स्वागत किया है और समाजवाद का एक बड़ा जो स्टैचू है यहाँ लगा हुआ है। और इसी समाजवाद को लेकर, इसी शांति को पैगाम को लेकर ये लोग दिल्ली से चलकर गुवाहाटी जाएंगे और गुवाहाटी से फिर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। और ये जो आजकल नफरत की बयार बही है उसमें मोहब्बत का पैगाम लेकर ये लोग दिल्ली से चले हैं। आज दरभंगा में उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इन लोगों से हम बात करते हैं, इनके उद्देश्यों को, इनके मकासद को इनसे पूछते हैं कि और अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता और आसानी से मंजिल पाया जा सकता है। आपको अपनी कमजोरी नहीं समझिए। ये दो लोग एग्जाम्पल हैं यहाँ खड़े हुए जिन्होंने ठान लिया है कि आज ये निकले हैं देश के भ्रमण पर और गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट इनकी मंजिल है। चलिए इन लोगों से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले दरभंगा में आपका स्वागत है। और इस दिवाली के दिन आप पहुंचे हैं, जगमगा रहा है पूरा शहर। और मैं चाहता हूं कि जिस मकसद को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के आप निकले हैं, उसकी रोशनी पूरे भारत में फैले। किन उद्देश्यों और मकासद को लेकर के आप दिल्ली से चलकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं? मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है और मैं ईगल स्पेस लेवल राइडर्स का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। हमारा जो उद्देश्य है वो है सुगम्य भारत अभियान के लिए हम पूरे लोगों को जागरूक करें। जितने भी भारत सरकार ने कुछ योजनाएं दी हैं दिव्यांगों के लिए, उन योजनाओं को दिव्यांगों तक कैसे पहुंचाया जाए उसका एक जरिया हमारे पास है। हम अपनी रेट्रोफिटेड स्कूटी से लोगों के पास जाते हैं और आह्वान करते हैं कि आपको जो भारत सरकार ने योजनाएं दी हैं उनको आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाइए, अपने अधिकार को जानिए और अपने आप को समझिए। आप जो है शारीरिक विकलांग है, ना कि आप सोच से विकलांग है। यहाँ पे के पास करने के लिए बहुत सारे जज्बे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी को लेकर के हम 5500 किलोमीटर की सुगम्य भारत अभियान के राइड पे निकले हुए हैं, जो कि 10 नवंबर को दिल्ली से चालू हुई और 28 नवंबर को दिल्ली में ख़त्म होगी। लेकिन ये जो है इटावा और अयोध्या, दरभंगा, अलीद्वारपुर, किशनगंज और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेटों को होते हुए हम 28 को दिल्ली में पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो हमारा सम्मान किया रहा है वो है डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम, जो कि प्रिंसिपल है मानू मॉडल स्कूल के। इससे पहले भी इन्होंने हमारा वो नूर के स्कूल में जब ये प्रिंसिपल थे वहाँ भी इन्होंने हमारा स्वागत किया था। हम हर साल इसी टाइप से एक ट्रैवल लेकर के चलते हैं और ये हौसला अफजाई के लिए आते हैं। हम लोग बहुत अच्छा लगता है कि वो यहाँ पास आएँ और हमारे जैसे लोगों को सम्मान करते हैं। सर, ये हौसलों की उड़ान कहाँ से मिली? कौन है आपका प्रेरणादायक जिससे प्रेरणा लेकर के आप पूरे भारत पर निकल पड़े हैं? मैं अपने आदर्श जिन्हें मानता हूँ वो इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने मुझे सिखाया कि गरीबी कोई चीज़ वैल्यू नहीं रखती। वो गरीबी से उठे और भारत के राष्ट्रपति बने, भारत रत्न मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। लास्ट में वो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपायर हुए, ख़त्म हुए। लेकिन वो पढ़ा रहे थे तब भी उन्होंने एज को अपने आगे हावी नहीं होने दिया। इसी प्रकार से जो हमारी विकलांगता है कि ठीक है हो गई, लेकिन हम इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब हम अपने ऊपर विकलांगता को हावी नहीं होने देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, लोगों को भी आगे बढ़ने प्रेरणा देंगे। इसी के कारण से हम लोग ये राइड को लेकर के चलते हैं ताकि लोग बाग अपने आप को बिना समझे कि हम दिव्यांग हैं। दिव्यांग से ऊपर भी एक आपके अंदर कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को सिर्फ बाहर निकालना है। उसका एक जरिया होना चाहिए। वो जरिया हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ये पूरा समाज हो सकता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, स्वागत है आपका दरभंगा में। आपकी यात्रा सफल हो और जिन उद्देश्यों को लेकर आप निकले हैं वो उद्देश्य भारत की जनता तक पहुंच सके। धन्यवाद। शरीर से विकलांग होना बड़ी बात नहीं है, मानसिक विकलांग नहीं होना चाहिए आदमी। और ये आप लोग जो दिल्ली से चले हैं, आपके हौसलों को सलाम और दरभंगा में आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम गोविंदा है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं ईगल स्पेशल लेवल राइडर का लीडर हूँ। ये हमने राइडिंग 10 नवंबर को स्टार्ट की थी और 11 को हम 10 को हम इटावा पहुँचे और 11 को अयोध्या। अयोध्या से आज हम यहाँ दीपावली के दिन दरभंगा आए हैं और
रास्ते में बहुत कठिनाई आई है, पर हम अपने हौसले नहीं तोड़े, बस हम आ गए। अब नॉर्थ ईस्ट जाना है गुवाहाटी, बस ये भी हमारा हो जाएगा। चलिए सर, मैं एक सवाल है आपसे, दिल्ली से चले नॉर्थ ईस्ट को ही क्यों चुना आपने कि नॉर्थ ईस्ट ही जाना है, साउथ नहीं गए आप? हम हर साल एक राइड करते हैं। हम दिल्ली से पहले बॉम्बे भी कर चुके हैं, इससे पहले कारगिल भी कर चुके हैं, अभी रिसेंटली पूरा राजस्थान, पाकिस्तान, कन्नौज वाली माता, लोंगे वाला, ये पूरा राजस्थान बॉर्डर तक करके आ चुके हैं 2500 किलोमीटर। तो हम हर साल राइडिंग करते हैं और दिव्यांग लोगों को सीख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जैसा आमिर साहब ने बताया कि मैं सरकार की योजनाएं जो हैं हाँ जी, खास करके दिव्यांग लोगों के लिए, देखिए सर, उसको शहर में तो योजनाएं हैं और जी। गाँव में और बाकी जैसे एरियो में, इलाकों में योजनाएं नहीं है, तो उसके बारे में कोई मिलता है तो हम उसको बताते हैं, जा जाके बताते हैं जी। हैं, लोग समझते हैं बात हाँ को। जी, समझते हैं। फायदा और हमको देख के, स्कूटी में देख के लोगों के अंदर हौसला आता है कि हमने कभी 80 किलोमीटर नहीं गए, अब इतना लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं, तो लोगों के अंदर हिम्मत आ जाती है। आज आमिर साहब और गोविंदा जी आए दरभंगा में, मिथिला की राजधानी में, आपने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया, स्वागत किया। आज दीपावली का भी त्यौहार है और खुशियों का दिन है। वैसे में दो ऐसे लोग जो दिल्ली से निकलकर और बार बार निकलते हैं और भाईचारगी, मोहब्बत, सरकार के प्रोग्राम्स को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, आपने उनका आज यहाँ स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज सबसे पहले मिथिला की धरती पे ईगल स्पेशल राइड आमिर सिद्दीकी साहब का और गोविंदा जी का आभार वेलकम करता हूं, स्वागतम करता हूं, खुश आमदीद करता हूं और साथ साथ मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं डीएम साहब का कि उन्होंने हमारे एप्लीकेशन को स्वीकृति दी और इन लोगों के रहने का इंतज़ाम यहाँ किया। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आमिर सिद्दीकी साहब, इससे पहले भी मैं नूह मेवात हरियाणा में था और इनकी राइड्स थी और वो वहाँ तकरीबन अपने 20 साथियों के साथ सर्किट हाउस नूह मेवात हरियाणा आए थे और आज मुझे फिर मौका मिला मिथिला की धरती पर और आमिर सिद्दीकी साहब से बात हुई और आज वो यहाँ आए हैं, एक संदेश लेके आए हैं कि जितने भी हमारे डिसेबल पर्सन्स हैं उनको कभी अपने आप को कमतर नहीं समझना है, उनको जो सरकार की जितनी स्कीम्स है उनसे अवगत कराना है और हर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोग हैं उनको और उनके गार्जियन को हौसला को बुलंद करने के लिए इन्होंने दिल्ली से लेके गुवाहाटी तक 5500 किलोमीटर का सफ़र ये तय कर रहे हैं। मैं इनको शुभकामना देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह से ये अपने मिशन और विज़न में लगे रहें और इनकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने आप में नायाब है। रिकॉर्ड्स में रोकना चाहूँगा, रिकॉर्ड तो बनते ही रहेंगे जी। इनकी जो यात्रा है जो निकली है और निकालते रहे हैं और ये यात्रा खास करके, ये यात्रा अगर कही जाए तो ये जोड़ने वाली यात्रा है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि कोई किसी से अलग नहीं, नॉर्थ ईस्ट से अलग नहीं है, साउथ अलग नहीं है, कोई प्रांत अलग नहीं है, कोई लोग अलग नहीं है, कोई धर्म अलग नहीं है, अलग सब नहीं है, इसी देश के रहने वाले हैं। और इनका मिशन है, चूंकि अभी हाल में ही मौलाना आज़ाद साहब की जो डे मनाया गया, नेशनल एजुकेशन डे, उनके मिशन और विजन को लेके ये निकले हैं और 10 तारीख को उनकी राइड शुरू हुई है और ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम सबको शिक्षा लेना है, शिक्षित होना है, एक अच्छा नागरिक बनना है और अपने देश का नाम रोशन करना है, इसी प्यार मोहब्बत अमन सुकून के साथ रहना है, ये पैगाम के साथ ये निकले हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि इतना बड़ा जोखिम का रास्ता, उसके बावजूद भी इनके अंदर ये हौसला, ये परवान, अल्लाह इन दोनों को सेहतियाब रखे और इनके अपने मिशन में कामयाब दे। शुक्रिया। परिचय दे दीजिए फिर। डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम, प्रिंसिपल कामरान मानू मॉडल स्कूल, असिस्टेंट प्रोफेसर मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा।